हेलो एवरीवन। रीजनिंग हम लोग कर रहे थे ना, मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए रीजनिंग कर रहे थे। पार्ट 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि सिटी इंटीमेशन आउट हो गया एग्जाम का। अगर किन्हीं को नहीं पता है इसके बारे में तो आप लोग सिटी इंटीमेशन जा करके अपना अपना चेक कर सकते हैं। एग्जाम किस दिन और कहाँ पे और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, इससे आपको पता चल जाएगा। आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पार्ट होगा वीडियो का। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर वगैरह का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो है वो करवा दे। आई होप अगर समय मिलेगा तो क्वेश्चन वगैरह बना करके हम अपलोड कर देंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। 6 पीपल, 6 लोग हैं। ए बी पी क्यू सी डी आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है जिसमें सभी लोगों का फेस नॉर्थ की ओर है ना। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसी का एक कंप्लीट किया था, उसके बाद वीडियो अब्रप्टली बंद हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे इसके दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठा लेते हैं और यहाँ पे 6 लोगों का प्लेस लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। सबका फेस किधर रहेगा? नॉर्थ की ओर रहेगा। P इज सिटिंग, यहाँ से पढ़ते हैं, P इज सिटिंग इमीडिएटली बिटवीन Q एंड D। ठीक है, P जो है वो Q और D के बीच में बैठेगा, बट कहाँ बैठेगा अभी हमको नहीं पता, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं। बोल रहा है D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, D जो है वो थर्ड में बैठा हुआ है। D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के लेफ्ट साइड थर्ड पोजीशन में D बैठा है। A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। A जो है वो P के राइट साइड सेकंड में बैठा है। तो उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बैठाना शुरू करेंगे। यहाँ पे कहीं भी एक कोई पोजीशन में बैठा नहीं रहा है, जैसे कि कोई एक राइट साइड में नहीं बैठा रहा है या फिर लेफ्ट साइड में नहीं बैठा रहा है, किसी एक का पोजीशन फिक्स नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पे डायरेक्ट बैठाना शुरू करेंगे और देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर गलत होगा तो हम लोग फिर से बैठाना शुरू करेंगे। चलिए, जैसे कि सबसे पहले हम एक ये वाला पोजीशन लेकर के चलते हैं कि D और Q ऐसे बैठा रहेगा, उसके बीच में ऐसे P बैठा है। तो यहाँ पे बोल रहा था उसके बाद कि D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। D जो है वो B के लेफ्ट साइड तीसरे पोजीशन में बैठा है। तो अगर B को यहाँ रखेंगे तो थर्ड लेफ्ट साइड थर्ड, 1 2 3, बिल्कुल सही हो गया। बी यहाँ पे बैठेगा तो ये लेफ्ट साइड थर्ड में डी बैठ गया। अब बोल रहा है ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ए जो है वो सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट साइड सेकंड पोजीशन पे ए बैठेगा। इसको इस तरह भी बना सकते हैं। और बोल रहा है क्या? व्हाट इज द पोजीशन। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर हम इस तरह से इसको बैठाएंगे तो टोटल 7 प्लेसेस हो रहा है, जो कि गलत है ना। 7 प्लेसेस नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? इसको वापस मिटाते हैं और फिर उसी पोजीशन पे जाते हैं शुरू में, जो इसका उल्टा था, है ना। ये ऐसे Q P और D। अब इस तरह से लेते हैं इस बार। ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है D इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। D जो है वो B के लेफ्ट साइड थर्ड पोजीशन में बैठा है, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे इन लोग दोनों भी एक एक पोजीशन पे बैठा है। तो अभी तक तो ये सही लग रहा है कि यहाँ पे 6 पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। तो अब यहाँ पे यहाँ पे 2 ही पोजीशन है। अब बोल रहा है A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। तो P यहाँ पे बैठा हुआ है ना, तो इसके सेकंड राइट साइड में तो यहाँ पे बैठेगा A। A सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P। A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, बिल्कुल सही है। और देन यहाँ पे एक जो जगह बच रहा है वहां पे कौन बैठेगा? A। यहाँ पे देख लेते हैं, A बैठा है, B नहीं, B भी बैठा है, P भी बैठा है, Q भी बैठा है, C बच रहा है। तो यहाँ पे C लिख देते हैं। ये आ गया आपका 6 पोजीशन जो है वो यहीं पे सेट हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सेट हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D। D के रिस्पेक्ट में C का पोजीशन क्या है? तो D के रिस्पेक्ट में C का पोजीशन है
राइट साइड सेकंड, सेकंड टू द राइट, यानी कि ये सी नंबर, सेकंड टू द राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ से एक नया टाइप का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स है। तो कॉन्सोनेंट को हम सी से डिनोट कर देते हैं, विच ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके ठीक पहले, प्रेसिडेड मतलब क्या होता है, पहले। तो कॉन्सोनेंट के पहले भी क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, और जिसके ठीक बाद में वॉवेल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको तीन तीन का सेट बना करके बोलता है कि आप ढूंढ करके दिखाओ कि कितना सारा है, आपको ये चीज यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल वाला यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे ढूंढने के लिए अब हम, मेरे पास सेट मिल गया, तो हम क्या करते हैं, इस तीनों को एक साथ ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा तीन अल्फाबेट का सेट है जिसमें कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल है। तो आइए ढूंढते हैं कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। जेड कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है। अब हम लोग आते हैं क्यू से, अभी हम जेड से शुरू किए, अब हम क्यू से, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है। फिर एम से, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं है, एम भी हो गया। अब आते हैं एच से, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, बिल्कुल सही, ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल का एक सेट मिला, ये अभी हम लोग एच पे थे, तो एक। उसके बाद आते हैं जी से, सॉरी जे से, तो जेड कॉन्सोनेंट ई वॉवेल आ गया, गलत, हमको कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल चाहिए। तो जे के बाद क्या है, ई है, ई तो फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ई के बाद आते हैं के, तो हमको चाहिए का कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, मिल गया, एक ये भी मिल गया। अभी हम लोग के पे थे, मिल गया, यानी कि दो ठो हो गया। के बाद आइए डी पे, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल, गलत हो गया। डी के बाद आइए ई पे, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद एल से, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, गलत हो गया। एल के बाद आइए के पे, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, ये भी गलत हो गया। जेड में कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, गलत हो गया। फिर वी पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वावल, यानी कि ये एक और हो गया, यानी कि टोटल तीन हो गया। वी के बाद आते हैं अब एन पे, कॉन्सोनेंट वॉवल, गलत हो गया। ई पे वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ये होगा नहीं। ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, होगा नहीं। फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट 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 नहीं होगा। फिर क्यू में आते हैं, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड फिर से कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं होगा। और फिर यहाँ आर पे आते हैं, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, यानी कि एक और सेट यहाँ पे मिल गया। यानी कि टोटल कितना है इस तरह का कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, इस तरह का सेट कितना बन रहा है, टोटल 4 ठो बन रहा है। ठीक है, 4 सेट बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 4 सेट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बट ये न्यूमेरिकल वाला है। ठीक है, इसमें नंबर्स है। नंबर में क्या बोल रहा है, देखते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी सच ऑड डिजिट्स आर देयर, यानी कि कितना ऐसा ऑड डिजिट है। तो ऑड लिखते हैं, ओ से ऑड, विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन ऑड डिजिट, यानी कि जिसके ठीक पहले एक ऑड डिजिट होगा, यानी कि ऑड ऑड, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसके ठीक बाद एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, है ना। यही सिंगल डिजिट का 3 परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे 1, 4 या फिर 9 कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऑड ऑड परफेक्ट स्क्वायर, ये हम लोग को ढूंढना है, चलिए आगे ढूंढते हैं। ऑड ऑड ऑड, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। ऑड 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 नहीं आया। यहाँ पे हम लोग एक एक करके ढूंढ रहे हैं, पहले 2 ढूंढे, एक सेकंड ना, ताकि हम जब लिखे यहाँ पे तो आप लोग को दिखे अच्छे से, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा नीचे मार्क करते हैं। इस पे नहीं आया ना, ऑड ऑड और स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। फिर ऑड ऑड और स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ 3 से देखते हैं, ऑड ऑड और स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं इस वाले 3 में, तो ऑड इवन आ रहा है, तो ये भी नहीं है। 8 से स्टार्ट करते हैं, फिर ऑड, ये नहीं है ऑड। फिर 4 से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी ऑड नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट करते तो ये ऑड तो है, बट इसके बाद वाला इवन आ रहा है, तो 7 वाला भी सेट नहीं होगा। 2 पे आते हैं, तो ये तो 2 इवन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 भी इवन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 2 भी इवन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। 8 भी इवन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। 9
9 एक ऑड है, उसके बाद भी ऑड है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये वाला 9 से भी नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे ये वाला 9 पे आते हैं, ये वाला 9 पे, तो आप लोग देखो ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये एक सेट मिला। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे 9 में, अब हम लोग 7 से देखते हैं। 7 यानी कि ऑड, देन ये इवन, 7 वाला से नहीं हो रहा। 4 से अब देखते हैं, जो कि एक इवन नंबर है, तो यहाँ से भी नहीं होगा। 9 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से देखते हैं ऑड, ऑड और इवन, यानी कि एक सेट ये भी बन गया। ठीक है, तो हम ये वाला 9 से देखे थे, अगला हम इस 9 से देखेंगे, तो ऑड, इवन, ये भी नहीं हो रहा। अब हम 4 से देखते हैं, तो इवन से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी इवन से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद तो 3 का सेट ही नहीं होगा। यानी कि कितना सेट बना, एक, ये दो, टोटल 2 सेट बना, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखना है कि जो सेट बनता है ना 3 नंबर का, जब हम लोग सेट ढूंढ लेंगे, जैसे कि अगर इस वाला सेट में हम ढूंढ रहे थे 9 7 4 ऐसे ढूंढे, ऑड 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 इवन, तो जब हम 974 ये ढूंढे, तो अब इसके बाद से, इसके बाद वाला नंबर से नहीं शुरू करना है, हम यहाँ पर थे ना, यहाँ पे ढूंढे ना ऑड ऑड और इवन, तो हमको इससे जब स्टार्ट किए, यहाँ पे जब मिला, तो हमको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑड ऑड इवन ऐसे ढूंढने का। इस तीसरा के बाद यहाँ से मत स्टार्ट कर दीजिएगा ढूंढना। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 29 भी हम लोग का डन हो गया। आगे आते हैं, ये है पजल का क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है बी एफ जे जी इज रिलेटेड टू जे जी के एल ओ। चलिए देखते हैं, बी एफ जी जे जो है वो रिलेटेड है जी के एल ओ से। इसका पोजीशन लिखते हैं 2 6 7 और 10, इसका रहेगा 7 11 12 15। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि यहाँ पे +5 कर रहा है, यहाँ पर भी +5 कर रहा है, यहाँ पर भी +5 कर रहा है, और यहाँ पर भी +5 कर रहा है। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन छुप गया हल्का सा, ORTU, इसको हम यहाँ पे मिटा करके आप लोग को दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये रहा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ORTU रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम लॉजिक। तो ORTU का कोड ढूंढना है, इसका वैल्यू लिखते हैं, तो 15 18 20 और 21। सब में क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 20, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 23, इसमें 5 ऐड करेंगे 25, इसमें ऐड करेंगे 26। वैल्यू लिख देते हैं, इसका टी से स्टार्ट है, बिल्कुल टी से एक ही स्टार्ट है, आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह से एक और सेम, हम लोग को पता है सेम क्वेश्चन का हम लोग 2 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे जो बोल रहा है HLJN का कोड है JNLP, तो ये 8 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया, 14। यहाँ पे 10 14 12 16। अब इसमें क्या दिख रहा है हमको, 2 का प्लस दिख रहा है ना, सिंपल सा देखिए, +2 +2 +2 +2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे से, FJHL का निकालने के लिए, तो FJHL का 6 10 8 12, इसमें 2 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। इसका अगर लिखेंगे तो 8LJN, HLJN, ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए HLJN मैच कर गया। आगे बढ़ते हैं, ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन ना एसएससी में बहुत पुराना क्वेश्चन है, एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन आया करता था। इस बार का जो एनटीपीसी यूजी का एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी यूजी का एग्जाम में जब हम ये क्वेश्चन देखे, हमको बहुत विचित्र लगा, क्योंकि बहुत समय के बाद ये क्वेश्चन अगेन रेलवे पूछ रहा है, ये एसएससी के एग्जाम में आता था। ठीक है, चलिए देखते हैं, डिक्शनरी का अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, वो बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। तो हम लोग शुरू वाले लेटर से इसको मैच करना शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, सब में एम 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 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं डिसीजन निकला। उसके बाद आई 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 आई, तीनों में आई है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये एस है, ये एल है, ये एस है, फिर ये जी है और ये एल है।
तो सबसे पहले क्या आएगा, इन सभी में जी आएगा क्योंकि जी का पोजीशन 7वें में है, सबसे पहले ये आता है। तो शुरू किससे होगा, 4 से होगा। ठीक है, शुरू किससे होगा, 4 से होगा। और जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है जो 4 से है, बी और डी। तो 4 के बाद दूसरा नंबर तो फिक्स है, तो हम अब क्यों उसको फाइंड आउट करें, दूसरा नंबर तो फिक्स है। हमको सिर्फ पता करना है 1 आएगा उसके बाद या 5 आएगा। तो 1 में क्या पूछता है, 1 में क्या है, मिस्टेक, और 5 में क्या है, मिल्क है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो इसका सेकंड पोजीशन पे एस, सॉरी थर्ड पोजीशन पे एस है और इसका थर्ड पोजीशन में क्या है, एल है। तो आप लोग खुद सोचिए कि एस पहले आएगा या एल पहले आएगा, जाहिर सी बात है एल पहले आएगा, यानी कि इसके बाद कौन सा पोजीशन पे है, 5 पे, यानी कि 4 टू 5। और 4 टू 5 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। हमको पूरा निकालने का जरूरत ही नहीं है, हम लोग ऑप्शन से इसको आसानी से बना सकते हैं। ये हो गया। चलिए आगे आइए, सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन मिला था हमको, इसको भी डाल दिए हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला लेटर जो है वो सभी में बी 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 है, तो इससे तो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वाले पोजीशन में भी सब में आर 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 है, तो इससे भी नहीं पता कर सकते। बट थर्ड में जब आते हैं तो इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, बट इसमें ए है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यही आएगा 5 वाला जिसमें ए है, तो 5 आ गया। अब जब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो देखते हैं सबसे पहले 5 जो है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी में है, तो हमको सी और डी जो है वो एलिमिनेट हो गया। और जब हम ए में देखते हैं तो देखते हैं कि ए और बी में, तो देखते हैं कि इसके बाद 3 है दोनों में, तो इसके बाद तो कंफर्म है कि 3 भी होगा। हमको फाइंड आउट करना है कि इसके बाद 4 होगा या 1 होगा, तो 4 होगा कि 1 होगा, यानी कि ये होगा या ये होगा। चलिए देखते हैं। इसके बाद बी आर आई है और इसमें क्या है, ई है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, आई है और इसमें क्या है, ए है, आई है और ई है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, ई होगा ना, है ना, ई होगा, आई से पहले ई आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 5 3 और 4, ये रहा 5 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो है सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नंबर और अल्फाबेट मिक्स करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, दोनों मिक्स करके दे रहा है। तो सबसे पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या है, 33 के बाद 27, 27 के बाद 21, 21 के बाद 15, तो 15 के बाद क्या होगा। तो 33 के बाद 27 जब आता है तो 6 माइनस करना होता है। 27 में 21 कब आएगा, जब 6 माइनस करेंगे। 21 में 15 कब आएगा, जब 6 माइनस करेंगे। तो सब में 6 माइनस हो रहा है, तो 15 में भी जब 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू में मेरा आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी और डी, क्योंकि वही दोनों में 9 है। अब जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला निकालना है, अल्फाबेटिकल सीरीज वाला निकालना है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला लेटर तो दोनों में एम एम ही है, तो हम पहला वाला नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको पता है कि दोनों में एम ही आएगा, तो उससे कुछ आंसर मेरा नहीं निकलेगा। हम सीधे सेकंड वाला लेटर को निकालेंगे। तो सेकंड वाला लेटर सबका लिखिए, पहले में आई है, दूसरे में के है, देन उसके बाद एम है, देन ओ है, हमको उसके बाद का निकालना है। चलिए इसका लेटर लिखते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। 9, 11, इसमें आ गया 13, इसमें आ गया 15, है ना। आई होप सही लिखे, हाँ सही लिखे। कितना प्लस हो रहा है, 2 2 प्लस हो रहा है ना, 2 2 2, तो इसके बाद भी 2 होगा, यहाँ पे 17 आएगा। 17 कितना का होता है, क्यू का होता है, तो किस में है क्यू, ऑप्शन नंबर डी में है क्यू। क्लियर हो गया, सभी निकालने का जरूरत भी नहीं है, आसानी से बन गया। टाइम सेव करना है, आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन इसी तरह का, क्योंकि हम लोग 2 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा है ना, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसके बाद 7 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 49 होना चाहिए। तो 49 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में और डी में, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल में। जब अल्फ़ाबेट में आते हैं तो इसमें पहला नंबर ही दोनों अलग-अलग है, तो हम लोग पहला नंबर से ही, यानी कि पहला वाला का ही सीरीज़ निकाल कर के पता कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले है आई, उसके बाद है एल, तो एल, उसके बाद है ओ, तो ओ, उसके बाद है आर और उसके बाद वाला निकालते हैं। तो आई का हो गया 9,
इसका हो गया 12, इसका 15, इसका 18, ये आपको दिख रहा होगा ना, 3 3 प्लस है, 3 3 3 और 3 करेंगे तो 21, ये हो गया यू। यानी कि पहला लेटर क्या आना चाहिए, यू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, ओके। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी रेलवे के हर एक एग्जाम में पूछ रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो बिना पेन पेंसिल का आराम से बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देख करके बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है a प्लस बी मीन्स a इज द हस्बैंड ऑफ b। इसी तरह सब में लिखा हुआ है कि a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a इंटू बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a डिवाइड b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान ये रखना है, ये प्रीलिम्स में इसी तरह क्वेश्चन आएगा, बस जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। सब बार इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में खासकर इसी तरह पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन याद रखना। ये जो साइन है ना, साइन से कौन सा रिलेशन है ना, ये याद नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि प्लस के साथ हमेशा हस्बैंड होता, नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे कि नीचे वाला क्वेश्चन में आप लोग देखिए, यहाँ एट द रेट का मतलब मदर है, बट एंड का मतलब हस्बैंड है ना। तो ये याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, उसी से फाइंड आउट करना रहता है। तो हमको बस इतना ध्यान देना है कि कौन सा सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, कौन सा सिंबल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर पहला वाला सिंबल देखें तो a प्लस बी, यानी कि a इज द हस्बैंड ऑफ b, यानी कि प्लस जो सिंबल है वो हस्बैंड का रिलेशन दिखाता है, माइनस जो सिंबल है वो ब्रदर का, इसी तरह से मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो मदर का रिलेशन दिखाता है, और डिवाइड का जो सिंबल है वो सिस्टर का रिलेशन बताता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये a और b में एक्चुअल में हस्बैंड कौन है, कौन हस्बैंड है। तो जो ये इस तरह से दिया हुआ रहता है ना, इसमें हमेशा एरो इस तरफ जाता है, यानी कि जो रिलेशन बता रहा है वो ये वाला आदमी है। तो हस्बैंड है कौन, ए है हस्बैंड। ठीक है, जितना भी रेलवे का प्रीलिम्स का क्वेश्चन सेट हो रहा है, एसएससी का प्रीलिम्स का सेट हो रहा है, हमेशा एरो इस तरफ से ही जाता है और ये वाला का रिलेशन बताता है। हस्बैंड कौन है, ये है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, a माइनस बी का जो रिलेशन दिया हुआ है, a माइनस बी का, a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। तो यहाँ पे भाई है कौन किसका, तो ऐसे एरो जाएगा। भाई कौन है, ये a जो है वो भाई है, ये भाई है उसका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ना, a इंटू बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a इंटू बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b। तो मदर है कौन, एरो ऐसे जाएगा, मदर कौन है, ये है मदर। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, हमको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा सिंबल, याद नहीं रखना है हमको, बस ये ध्यान देना है कि कौन सा सिंबल कौन सा रिलेशन को बता रहा है, और वो जो रिलेशन है वो इस तरह से एरो चलता है, यानी कि इधर वाला जो आदमी है, लेफ्ट साइड वाला जो है, वो उस रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, चलिए इतना अगर हो गया तो अब ये क्वेश्चन जो है वो बिना किसी स्ट्रेस का मेरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए आराम से कि a प्लस बी मतलब क्या है, a माइनस बी मतलब क्या है, डिवीजन मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है। यहाँ तक आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव हाउ इज g रिलेटेड टू r। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन किसको बोल रहा है, जी आर को क्या बोलेगा या आर जी को क्या बोलेगा। ये भी एक डाउट उठ जाता है कभी कभी कि कौन किसको क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, हमको ध्यान देना है कि टू किसके साथ है। यहाँ पे टू देखना है आप लोगों को, टू। अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे से देखना है। ठीक है, फलाना ढिमकाना से कैसे संबंधित है ना, ये आदमी उससे कैसे संबंधित। तो हिंदी में जब देखेंगे तो से किसके साथ लगा हुआ है, और इंग्लिश में जब देखेंगे तो टू किसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू आर के साथ लगा हुआ है ना। तो आर क्या बोलेगा जी को, ये चीज निकालना है, आर क्या बोलेगा जी को। ठीक है, जहां पर भी टू लगा हुआ है वो इंसान क्या बोलेगा दूसरे वाले को, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे जब आते हैं तो हमको निकालना है कि आर क्या बोलेगा जी को, है ना। तो आप आर को अपने जगह पे खुद को रखो कि हम ही हैं वो। तो आर को जब आप अपने आप को मानेंगे तो अब हम लोग सिंबल पे ध्यान देते हुए जाएंगे। जैसे कि आर और टी के बीच में है माइनस, हमको इस तरफ जाना है ना,
तो जब r और t के बीच में माइनस है तो माइनस का क्या मतलब होता है भाई, यानी कि ये भाई है मेरा, है ना, मेरा भाई का, आगे बढ़ते जाते हैं ऐसे करके हम बोलते जाएंगे, ठीक है। माइनस का मतलब भाई यानी कि मेरा भाई, मल्टीप्लाई का मतलब है माँ, तो मेरी भाई, मेरे भाई का माँ यानी कि मेरी भी माँ। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या है हस्बैंड, अरे मेरे भाई का हस्बैंड कैसे हो जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस का मतलब हुआ भाई, ठीक है। उसके बाद हाँ माँ है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी, मेरे भाई की माँ, ठीक है। और मेरी माँ का हस्बैंड यानी कि मेरे पापा, है ना, मेरे पिताजी। और मेरे पिताजी के डिवीजन में क्या मतलब है सिस्टर, यानी कि मेरी, मेरे पापा की बहन, है ना। तो कौन सा ऑप्शन में है पापा की बहन, ये ऑप्शन डी में, फादर्स सिस्टर। क्लियर हो गया। कुछ हमको इस तरह का क्वेश्चन में कुछ भी पेन पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हम इसको 10 से 15 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको सिंबल को देखते जाना है और इस तरह से एरो चलाते जाना है। टू को देखना है कि टू किसके साथ है, वो क्या बोलेगा उसको, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, सारा चीज सेम है, हम लोग को सिर्फ ये सिंबल देखना है। सिंबल का मतलब कौन सा सिंबल का मतलब क्या है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। चलिए आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि बोल रहा है इफ इतना 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 इतना, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू जी। हम बोले थे ना टू पर ध्यान देना है, टू पे। टू जिसके साथ है वो क्या बोलेगा दूसरे आदमी को, यानी कि जी क्या बोलेगा दूसरे आदमी को, यानी कि हमको जी से जाना है जे तक ऐसे, ठीक है। और जिससे जाना है उसको हम मानेंगे कि वही है, यानी कि जी हम है, आप मान लीजिए कि आप जी है, ठीक है। तो जी से के तक जाने के लिए क्या है, स्टार है, ये एस्ट्रिक जिसको बोलते हैं ना। तो एस्ट्रिक का मतलब डॉटर यानी कि मेरी बेटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड कहाँ पे है, यहाँ पे, मेरी बेटी का हस्बैंड, ठीक है, यानी कि हम अपना दामाद बोल सकते हैं, मेरी बेटी का हस्बैंड यानी कि मेरा दामाद हो गया। उसके बाद एट द रेट का मतलब मदर, यानी कि मेरे दामाद का, मेरी दामाद की माँ, है ना। उसके बाद मेरी दामाद की माँ, और हैश का मतलब क्या हुआ फादर, मेरी दामाद के माँ के पिताजी, मेरे दामाद के माँ के पिताजी। और उसके बाद क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब बेटा। तो मेरे, ऐसे लिख लेते हैं ना, मेरे, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं, मेरे दामाद की माँ का पिता का बेटा, इस तरह से रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, मदर्स, मदर्स ब्रदर्स सन, मेरी माँ का भाई का बेटा, ऐसा तो नहीं होगा मेरी माँ का भाई का बेटा। ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर का वाइफ भी नहीं होगा, ब्रदर का डॉटर भी नहीं होगा, सिस्टर का सन भी नहीं होगा। इसका आई थिंक मे बी, इसमें ऑप्शन शायद मेरे से गलत क्वेश्चन का प्रिंट हो गया मे बी, ठीक है। अगर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसको तो आप लोग फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अगर हो सकता है कि क्या है इसका सही आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, कि सही आंसर इसका क्या आ रहा है। वैसे मैंने अगर बता दिया, अगर ये मेरे से गलत है तो आप वो भी बताओ कि ये गलत है कि सही है, सो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लगता है यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 37 नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितना हो सकता था, नया नया जो भी क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, एसएससी रेलवे के हर एग्जाम में। मेरे को रेलवे का एग्ज़ाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम वगैरह निकाल रखा है, यूजी हो चाहे ग्रेजुएट हो चाहे ग्रुप डी हो, कोई भी हो, मैंने उसको निकाल रखा है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, ठीक है। तो क्वेश्चन का मेरे को अच्छा खासा नॉलेज है, मैंने अपने हिसाब से जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकता था कि ये आने का चांसेस है, मैंने वो अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया है। बहुत इजी इजी जो क्वेश्चन रहता है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, जो बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। बट जो नया क्वेश्चन इस बार पूछ रहा है और जो क्वेश्चन अच्छा अच्छा है, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन जो आता है, इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो इसी के साथ 3 पार्ट में हम लोगों ने पूरा का पूरा रीजनिंग जो है वो कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं कि हो सकता है हम कंप्यूटर वगैरह का वीडियो इसमें लाएंगे, तो आप लोग आगे के लिए नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए, हो सकता है कंप्यूटर का वीडियो
1-2 दिन में हम डाल देंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह रहेगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट, आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय।